दोस्तों, बिहार में बीजेपी ने छोटे दलों के साथ खेल करना शुरू कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 3 विधायक बीजेपी के पाले में जाने वाले हैं। उनकी नाराजगी अब खुलकर सामने आ चुकी है, लेकिन इससे दिक्कत सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा को ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार को भी होगी। बीजेपी का प्लान क्या है, सब समझने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा ने जब से अपने बेटे को मंत्री बनाया उसके बाद से ही लगातार ये खबरें चर्चाओं में रही कि भाई उनके विधायक उनसे नाराज हो चुके हैं, क्योंकि उनके बेटे ना तो पूरे चुनाव में दिखाई दिए थे और कुछ भी ना होने के नाते ना ही वो एमएलसी हैं ना ही वो एमएलए हैं, लेकिन उन्हें सीधा मंत्री पद की शपथ दिला दी जाती है। और जो उनके बाकी 3 विधायक थे, एक विधायक तो उनकी पत्नी भी है, कुल मिलाकर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम की तरफ से 4 विधायक इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में बने हैं। उनकी पत्नी को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के 3 विधायकों की नाराजगी लगातार देखने को मिल रही थी। स्पीकर की जब चुनाव होता है इसके बाद वो प्रेम कुमार से मिलने के लिए पहुंचते हैं तीनों विधायक एक साथ, उस वक्त भी उनकी पत्नी स्नेहलता मौजूद नहीं होती हैं। इसके बाद अब उपेंद्र कुशवाहा ने इनकी नाराजगी को दूर करने के लिए लिट्टी पार्टी रखी थी बिहार में, लेकिन इस पार्टी में भी ये तीनों नहीं पहुंचते हैं। इस पार्टी पर पूरे बिहार के पत्रकारों की नजर थी कि आखिर ये देखना होगा कि भाई जो विधायक हैं वो पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते। अगर पहुंचते हैं तो ये बहुत बड़ी खबर मानी जाती। अब विधायक वहां पर नहीं पहुंचते हैं, लेकिन जहां पर पहुंचते हैं वो उससे भी बड़ी खबर बन जाती है। विधायक उपेंद्र कुशवाहा की लिट्टी पार्टी को छोड़कर सीधे नितिन नवीन से मिलने पहुंच जाते हैं। नितिन नवीन जो कि भाजपा के मौजूदा वक्त में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनसे मिलते हैं, उनके साथ तस्वीर पोस्ट करते हैं और बताते भी हैं कि उन्होंने नितिन नवीन के साथ मुलाकात की है। अब बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से मिलने की आरएलएम के विधायकों को जरूरत क्या पड़ गई, ये भी सबसे बड़ा सवाल उठ रहा था, क्योंकि अगर सभी विधायकों को मिलना होता, पार्टी की तरफ से मिलना होता या फिर ऐसी कोई भी बात होती तो जाहिर सी बात है कि जो उनकी पत्नी है स्नेहलता या उनके जो बेटे हैं जो मौजूदा वक्त में मंत्री हैं उपेंद्र कुशवाहा खुद भी वहां पर पहुंच सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर तमाम अलग अलग पार्टियों के जो कोई भी विधायक मौजूद होते हैं, लेकिन इन तीनों का एक गुट बनाकर एक साथ वहां पर पहुंचना और उपेंद्र कुशवाहा की लिट्टी पार्टी को ठोकर मार देना, ये बहुत बड़ी खबर बन जाता है। अब आते हैं नाराजगी पर कि आखिर इनकी नाराजगी असल में है क्या। दरअसल यहाँ पर जो 3 विधायक हैं उनकी अगर हम बात करें तो इनमें ये जो तीनों विधायक हैं सबसे जरूरी इनमें माधव आनंद बताए जाते हैं। माधव आनंद राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता विधायक दल हैं और सह राष्ट्रीय प्रधान महासचिव भी हैं। ये मंत्री पद की रेस में भी थे। कहा जा रहा था कि भाई उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से एक मंत्री पद तो जरूर बनाया मिलेगा, यानी कि एक को तो मंत्री बनाया ही जाएगा, तो वो माधव आनंद हो सकते हैं। इसको लेकर बार बार बातें कही जा रही थी, लेकिन मंत्री पद उपेंद्र कुशवाहा मांग लेते हैं अपने बेटे के लिए, विधायकों को कुछ नहीं मिलता है। इसके बाद से नाराजगी शुरू हो जाती है। माधव आनंद के अलावा भी जो रामेश्वर महतो हैं, जो आलोक है, ये सभी जितने भी 3 नेता हैं, 3 विधायक हैं, इनकी नाराजगी बार बार देखने को मिल रही थी। रामेश्वर महतो ने ही दीपक प्रकाश को लेकर बयान दिया था और परिवारवाद को लेकर तंज कसा था, सीधे तौर पर नहीं, लेकिन ऐसे उन्होंने इस बात को जरूर कहा था कि भाई ये परिवारवाद है और हम भी चाहते थे कि हमें मंत्री पद मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब बीजेपी पर आते हैं कि आखिर बीजेपी को इससे क्या फायदा होगा। तो सबसे बड़ा फायदा बीजेपी का ही है और उपेंद्र कुशवाहा का तो घाटा है ही, नीतीश कुमार का भी घाटा है। कैसे, अभी आपको पता चल जाएगा। दरअसल बीजेपी चाहती है कि उसके विधायकों की संख्या बढ़ जाए, यानी कि संख्या बल में वो और मजबूत हो जाए। मौजूदा वक्त में बीजेपी के पास 89 विधायक हैं और जेडीयू के पास 85 विधायक हैं। जो अंतर है वो 4 का है और इन्हीं 4 विधायकों के दम पर बीजेपी इस वक्त नीतीश कुमार को प्रेशर में भी रख रही है। नीतीश कुमार बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास भी ये मौका आ जाए कि वो विधायकों की संख्या अपनी बढ़ा ले। बार बार ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि वो विपक्षी दलों के जो विधायक हैं उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो एआईएमआईएम के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों या फिर वो आईआईपी पार्टी के हों, बीएसपी के हों, इन सबके साथ लगातार नीतीश कुमार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि भाई उनके विधायकों की जो संख्या है ये बीजेपी से 2-3 ज्यादा जरूर हो जाए, क्योंकि अगर ये संख्या ज्यादा हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि उनके पास सुनने वाले विधायक ज्यादा होंगे और इससे वो बीजेपी की बात को टाल भी सकते हैं और साथ ही साथ बीजेपी पर अपने तरीके से प्रेशर भी बना सकते हैं, जिस तरीके से बीजेपी मौजूदा वक्त में नीतीश कुमार पर बना रही है। उनसे गृह विभाग भी छीन लिया जाता है, स्पीकर का पद भी छीन लिया जाता है और इसके अलावा भी लगातार ऐसी खबरें चर्चाओं में चल रही हैं कि नीतीश कुमार को हटाने के लिए अपनी जो बीजेपी है वो पैतरे आजमाने की कोशिश कर रही है। वो ये बार बार इस पर बात कर रही है कि भाई जेडीयू का भविष्य क्या होगा, नीतीश कुमार के बाद कौन आएगा, और बार बार ये जो नैरेटिव है नीतीश कुमार के खिलाफ गढ़ा जाने लगा है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देने वाले हैं, इस्तीफा देंगे आने वाले वक्त में। अब जब ये सारी चीजें चल रही हैं तो इस बीच बीजेपी चाहती है कि वो और मजबूत हो जाए, और मजबूत होगी तो जाहिर सी बात है कि उसका दबदबा और बढ़ जाएगा और सहयोगी दलों पर से डिपेंडेंसी बीजेपी की कम हो जाएगी, उसे बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। बीजेपी
बीजेपी चाहती है कि बिहार में उसकी अपनी अकेले की सरकार हो और इसके लिए वो समय समय पर अपने काम करती नजर आ जाती है। मौजूदा वक्त में बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इससे भी बड़ा बनने की कोशिश वो कर रहे हैं और वो अंततः मुख्यमंत्री का पद चाहते हैं। इसके लिए उनके पास विधायक दलों की संख्या भी ठीक ठाक होनी चाहिए। अब उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों को साथ में लेकर बीजेपी एक साथ दो चीजें साध सकती है। सबसे पहली तो ये कि उनके विधायकों को साथ में लेकर किसी को भी अगर वो मंत्री बना देगी तो वो उनके साथ आने की बात पर मान भी सकते हैं। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि सारे विधायक चाहते थे कि किसी ना किसी को मंत्री पद तो मिल ही जाए, लेकिन मिलता है उपेंद्र कुशवाहा के बेटे। अब 2026 में बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। जब विस्तार होगा तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के विधायकों की संख्या को बढ़ाया जाएगा और ये संख्या अभी मौजूदा वक्त में 14 है, आने वाले वक्त में 15-16 हो सकती है और इनमें से किसी एक को मंत्री बना दिया जा सकता है। इससे बीजेपी के पास जो ताकत है वो भी मजबूत हो जाएगी, सरकार के अंदर भी मजबूत होगी और साथ ही साथ वोट बैंक भी मजबूत होता दिखाई दे जाएगा। कोयरी समाज के नेता माने जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा और उनसे जुड़े जो नेता हैं वो भी उनके वोट बैंक को हासिल करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो बीजेपी में शिफ्ट होंगे तो कहीं ना कहीं वो वोट बैंक भी बीजेपी में शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा और वोट बैंक का भी एक असर जो है वो यहाँ पर नजर आने लगेगा। अब जैसे ही ये सारी चीजें होंगी तो सहयोगियों पर जो डिपेंडेंसी है ये बीजेपी की कम हो जाएगी और मुश्किलें बढ़ जाएंगी नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि जिस गैप को वो फिल करने की कोशिश कर रहे हैं वो गैप भी बढ़ जाएगा। जिस तरीके से अगर ये 3 विधायक बीजेपी के पास चले जाते हैं तो जो संख्या है वो 92-93 तक पहुंच जाएगी और इसके बाद जेडीयू के लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी अपने विधायकों की संख्या को बढ़ाने का। दोनों के बीच में कवायद चल रही थी, दोनों के बीच में ही इसको लेकर रस्साकसी चल रही थी कि भाई कौन कितने विधायकों को जुटा सकता है, कौन संख्या में बड़ा हो सकता है, बड़ा भाई छोटा भाई कौन होगा। इसकी जो राजनीति है जो बिहार में अक्सर चलती रहती है, इसको लेकर भी खबरें सामने आने लगी थी कि नीतीश कुमार से भी बातचीत चल रही है और जो बीजेपी है वो भी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से विधायकों को तोड़ा जाए और अपने पाले में लाया जाए। तो अगर ये चीजें होती हैं तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी की संख्या बढ़ जाएगी और इससे नीतीश कुमार को सबसे बड़ा नुकसान होगा। उनके पास प्रेशर और ज्यादा बढ़ने लगेगा और बीजेपी अपने मन मुताबिक भी उनसे काम करा सकती है। हालांकि ये अब नीतीश कुमार पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इन सब चीजों को देखेंगे और साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा के लिए तो सबसे बड़ी मुश्किलें खड़े हो ही जाएंगी, क्योंकि फिर वो कुछ कहकर भी नहीं पाएंगे। वो ना सरकार में ठीक से मन से रह पाएंगे और ना ही सरकार से जा सकते हैं। अगर जाएंगे तो बीजेपी सीधे कहेगी कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, आपका अपना मन है, आपको रहना है रहिए, नहीं रहना है मत रहिए। मौजूदा वक्त में उनके बेटे मंत्री है तो वो सरकार से जा भी नहीं सकते और आने वाले वक्त में राज्यसभा का चुनाव भी है तो उन्हें राज्यसभा की सीट भी चाहिए, एमएलसी की सीट भी चाहिए, तो वो बहुत ज्यादा बीजेपी से लड़ नहीं पाएंगे। और इस बीच जब विधायक इधर से उधर होंगे तो वो बहुत ज्यादा कुछ कह भी नहीं पाएंगे और इसकी आशंका उपेंद्र कुशवाहा ने पहले ही जता दी थी। जब उन्होंने बेटे को मंत्री बनाया था उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि भाई हमारे जो विधायक हैं उनको तो लोग तोड़ ले जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम अपने बेटे को मंत्री बनाएंगे जिससे कोई तोड़ ना पाए, क्योंकि वो उनका बेटा है तो जाहिर सी बात है कि वो उनकी पार्टी से इधर उधर नहीं जाएगा और वो आगे जाके पार्टी को संभाल लेगा। लेकिन बाकी जो विधायक हैं वो टूट कर जा सकते हैं, इसी बात का डर उन्हें सता रहा था और मौजूदा वक्त में यही चीज होती हुई भी दिखाई दे रही है। तो अब जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तब हमें ये चीजें देखने को मिल सकती हैं कि ये विधायक इधर से उधर हो जाए और मंत्री बनने की जो चाहत है इसे पूरा करने के लिए भी ये इधर से उधर हो सकते हैं। और इसके साथ साथ बीजेपी अपनी मजबूती और अच्छे तरीके से एनडीए में अपनी ताकत को बढ़ा लेगी, जिससे कि सहयोगी दल बहुत ज्यादा कुछ मांग ना पाए, बहुत ज्यादा अपना जो प्रेशर है वो ना बना पाए। अब ये देखना होगा कि आखिर जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में उथल पुथल मची है, क्या वो इसे संभाल पाएंगे, क्या वो विधायकों को मना पाएंगे या फिर बीजेपी अपने प्लान में कामयाब हो जाएगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।